नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे यूनिट डिजिट के बारे में यानी इकाई अंक के बारे में। बहुत ही सरल टॉपिक है। अगर आप इसे अच्छे से समझ गए तो बहुत आसान होगा यूनिट डिजिट के क्वेश्चंस को आपके लिए सोल्व करना। तो चलिए समय न गंवाते हुए शुरू करते हैं यूनिट डिजिट। अगर आपने पहले यूनिट डिजिट पढ़ रखा है तो यकीन मानिए आज अगर आप यूनिट डिजिट पढ़ते हैं तो आपके लिए बड़ा ही आसान होगा यूनिट डिजिट को पढ़ना, और आपको लगेगा कि सर इतने सरल तरीके से कैसे समझा सकते हैं। बहुत आसान तरीके से हम समझेंगे यूनिट डिजिट को, यानी जिसे हम कहते हैं इकाई अंक को। एक समस्या और मैंने थोड़ा सा स्टूडेंट के साथ देखी। समस्या यह है कि आप क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए इकाई अंक से संबंधित एक या दो क्वेश्चन से हम देखेंगे शुरुआत में, तो आपको वो शुरुआत के दो क्वेश्चन समझ में नहीं आएंगे तो आप घबरा जाते हैं कि यार मुझे मैथ समझ में नहीं आ रहा। एक दो क्वेश्चन से आप आकलन मत कीजिए कि मुझे समझ में नहीं आ रहा, कम से कम 3-4 क्वेश्चन देखिए, तब उसके जो बेसिक्स है सभी आपको क्लियर हो जाते हैं। वैसे तो मैं बहुत बेसिक लेवल से आपको बताऊंगा यूनिट डिजिट के बारे में या इकाई अंक के बारे में। चलिए शुरू करते हैं इकाई अंक। सबसे पहली बात यह आती है इकाई अंक होता क्या है। तो आप सभी जानते हैं, जैसे मान लीजिए कोई भी एक संख्या है, कितनी भी बड़ी संख्या हो, इस संख्या के जो अंत में जो अंक होता है उस अंक को कहते हैं हम इकाई अंक। जैसे कि मान लीजिए मैंने लिखा 5, 4, 3, 2, 1, 7, 9, ये एक बहुत बड़ी संख्या है। इस संख्या का इकाई अंक क्या होगा, तो आप कहेंगे कि सर 9 इसका इकाई अंक होगा। यहां तक क्लियर है। कहने का मतलब कोई भी संख्या है, उस संख्या के अंत वाला जो अंक होगा, अंत वाले अंक को कहते हैं हम इकाई अंक। ठीक है, यहां तक क्लियर है। तो इकाई अंक में बेसिक सी अगर हम बात करें तो इकाई अंक हमें दो प्रकार के यहां पर क्वेश्चंस मिलेंगे इकाई अंक से। एक रहेंगे विथआउट पावर, और दूसरे रहेंगे पावर यानी पावर वाले। एक को हम कहते हैं बिना घात वाले और दूसरे मिलेंगे हमें घात वाले। तो इकाई अंक में अधिकतम जो क्वेश्चन रहेंगे इन दोनों पैटर्न पर आधारित रहेंगे, एक तो बिना घात वाले और एक घात वाले। कुछ रहेंगे जो मिक्स्ड रहेंगे जहां पर दोनों चीजें मिलेंगी, अन्यथा क्वेश्चंस आपके इन्हीं दो चीजों पर चलेंगे। थोड़ा सा और मैं आपको समझा देता हूं, उसके बाद हम चीजों को समझेंगे। देखिए अगर मैं इकाई अंक की बात करूं, जैसे मान लीजिए मैंने कहा, उदाहरण के लिए हम समझते हैं कि 25 को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 11 से, ठीक है, तो इसका इकाई अंक क्या होगा, समझिए आप। तो आपने कहा सर ठीक है हम एक बार इसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 25 को अगर हम 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 का 5 हासिल यहां पर 2 आए। फिर 25 का 1 में मल्टीप्लाई किया तो 25 का यहां पर 25 रहेगा, 25 में 2 अगर हम जोड़ देते हैं तो यहां पर हो जाता है 27। यहां तक क्लियर है। इसे एक ट्रिक से और करते हैं, जैसे 25 है, 11 है, जब हम ट्रिक पढ़ेंगे तब हम इस चीजों को समझेंगे। यहां पर ये जो 11 होता है, 11 में एक ट्रिक लगती है इंटू 1 to 1, यानी जब हम 11 का गुणा करते हैं तो यहां पर 1 to 1 से संबंधित एक ट्रिक है, उसे मैं समझाऊंगा। वह ट्रिक कुछ इस प्रकार से है कि सबसे पहले हमें पहले अंक को लेना है यानी 5, फिर इन दोनों को लेना है, इन दोनों को जोड़ देना है तो 5 और 2 7, फिर आखिरी डिजिट को लेना है यानी 2। तो इस तरीके से भी आंसर आता है, ऐसे भी आंसर आता है। ये ट्रिक हम जब ट्रिक वाले क्वेश्चन देखेंगे, जो मैंने कहा था कि अगर आपको यहां पर जोड़ घटाव गुणा भाग ये सभी चीजें सीखना है तो हम ट्रिक वाले क्वेश्चन करेंगे। तो अभी आप समझिए कि 25 का मल्टीप्लाई अगर मैं 11 में करता हूं तो यहां पर जो अंक आता है वह आता है 275, ठीक है, इसके मल्टीप्लाई करने में। लेकिन क्वेश्चन क्या पूछा गया है, क्वेश्चन हमसे पूछा गया है इसकी यूनिट डिजिट यानी इकाई अंक के बारे में बताइए। तो आप कहेंगे कि सर अगर मैं 275 के इकाई अंक की बात करूं तो इसके जो अंत में हमें 5 दिख रहा है ये इसका इकाई अंक है। इससे आप एक बात समझे, इसका मतलब यह है कि 25 इंटू 11 करने पर हमें केवल मतलब होता है इस आखिरी अंक से, ये कुछ भी आ सकता है लेकिन इकाई अंक वही रहेगा।
क्या इसके आगे की संख्या का कोई मतलब है इस प्रश्न में? नहीं है। तो इसका मतलब यह है कि अगर हम इसे और सरल करें इस टाइप के क्वेश्चन को, तो हम 25 × 11 ना करके जो आखिरी की डिजिट रहेंगी, चाहे इसकी आखिरी की डिजिट हो या इसकी आखिरी की डिजिट हो, या इससे भी बड़ा क्वेश्चन होता इधर भी कुछ डिजिट होती, तो उसकी जो आखिरी डिजिट, जो आखिरी अंक होता है उसका मल्टीप्लाई करते। यानी अगर हम 5 का मल्टीप्लाई 1 में करते हैं तो 5 एकम 5 यहां पर आता है और यही हमारा आंसर होगा, यही हमारा इकाई अंक होगा। कहने का मतलब इसके आगे की संख्या हमारे लिए किसी काम की नहीं है, इसलिए इकाई अंक में केवल आखिरी की संख्याओं का, आखिरी की डिजिट का हमें गुणा करना है। तो यहां पर 275 आया था जिसमें हमारे काम का केवल 5 था, यहां पर हमने 5 × 1 किया, यहां पर भी आंसर आया, यहां पर भी आंसर आया। ठीक है, आप कहेंगे कि सर हम तो 25 × 11 करने में ज्यादा फायदा मान रहे थे, तो छोटे क्वेश्चन से में तो आप कर लेंगे, लेकिन बड़े क्वेश्चन से में क्या करते? चलिए और थोड़ा सा देखते हैं। जैसे मान लीजिए अब थोड़ी बड़ी संख्या लेते हैं, 1 2 3 × 4 5 2 × 3 4 6 × 2 5 2 × 4 2 6। तो हमसे क्वेश्चन दे दिया गया कि ये जो क्वेश्चन है इस क्वेश्चन का इकाई अंक बताइए। ठीक है, हमसे क्वेश्चन पूछा है कि इस क्वेश्चन का इकाई अंक यानी यूनिट डिजिट आपको बताना है। तो अभी हमने क्या समझा कि हमें पूरी संख्याओं का मल्टीप्लाई नहीं करना है, हमें केवल अंतिम डिजिट का मल्टीप्लाई करना है। कहने का मतलब 123 में 3 का मल्टीप्लाई होगा, इसमें 2 का होगा, 346 में 6 का होगा, 252 में 2 का होगा और 426 में 6 का होगा। तो अगर हम 3 में 2 का गुणा करते हैं तो 3 दून 6, फिर ये 2 आता है, सॉरी 3 दून 6, 6 को अगर हम 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 छंग 36, यहां पर 36 लिखते हैं। लेकिन अब हमें 36 का मल्टीप्लाई नहीं करना है। क्यों? क्योंकि हमें यूनिट डिजिट देखना है और इसमें हमें अंतिम शब्द लेना है। कहने का मतलब 6 का मल्टीप्लाई करना है किसमें? 2 में। तो 6 दून 12, 12 में भी हमें अंतिम डिजिट लेना है, 2 का मल्टीप्लाई करते हैं हम 6 में तो 6 दून 12। तो क्या 12 इसका आंसर होगा? नहीं, 12 में भी हमें जो अंतिम डिजिट है यानी 2 है इसे लेना है और यही इसका आंसर होगा। अब इसमें अगर हम पूरी संख्या का मल्टीप्लाई करते तो हमें एक बात जरूर समझ में आ गई कि इसके अंत में 2 जरूर आता है, इसके आगे भले ही कितनी भी बड़ी संख्या हो। और यूनिट डिजिट में हमें केवल अंतिम संख्या को देखना है, अंतिम डिजिट को देखना है। अंतिम डिजिट है 2 और इस तरीके से इसका आंसर हो गया 2। अब हो सकता है कि इस तरीके से करने में ये सवाल आपको और कठिन लग रहा हो, आपको चीजें थोड़ी सी कठिन लग रही हो, तो आप इसका एक और कार्य कर सकते हैं। आप यहां पर लिख लीजिए 3 को नीचे, इस 2 को नीचे लिख लीजिए, यहाँ के 6 को नीचे लिख लीजिए, यहाँ के 2 को नीचे लिख लीजिए और इस 6 को नीचे लिख लीजिए। अगर मैं 3 से 2 में मल्टीप्लाई करूं तो 3 दून 6, 6 छंग 36, 36 का फिर लास्ट वाला जो अंक है यानी 6 लेना है, 6 दून 12, 12 में से 2 लेना है, फिर 6 दून 12, 12 का यहाँ पर 2 आंसर आता है और इस तरीके से 2 इसका इकाई अंक होगा। यहां तक आप कुछ समझ पाए? अभी भी अगर आपको क्लियर नहीं होता है तो चलिए हम दूसरा सवाल लेते हैं। अभी आप बस समझते जाइए, आपको अगर समझ में नहीं आ रहा तो चिंता ना करें, धीरे धीरे समझ में आने लगेगा। देखिए कोई क्वेश्चन है, मान लीजिए 5 4 2 6 8 9 इंटू 4 5 6 8 7 2 1। आपसे कह दिया जाता है कि इस क्वेश्चन का इकाई अंक बताइए, इसका यूनिट डिजिट बताइए। तो क्या आप इन सभी संख्याओं का गुणा करने के लिए निकलेंगे? नहीं ना। इसका मतलब क्या है कि हमें केवल आखिरी की संख्या को देखना है कि आखिरी डिजिट क्या है, इधर आखिरी डिजिट क्या है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है और 9 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो इधर तो बहुत बड़ी संख्या आएगी लेकिन आखिरी में 9 आएगा और हमें यूनिट डिजिट बताना है। अगर हमें इकाई अंक बताना है तो इकाई अंक इसका होगा 9। यहां तक क्लियर है? तो ये वाला क्वेश्चन है बिना घात का, या जिसे हम कहते हैं विथआउट पावर।
ठीक है, मैं समझ सकता हूं कि यहां तक आपको चीजें क्लियर हो चुकी है। आप ऐसे ही कुछ क्वेश्चन लीजिए मन से और उन्हें सोल्व करने का प्रयास कीजिए। अब बात आती है कि सर ये तो हो गए विदाउट पावर यानी बिना घात के क्वेश्चन, अब पावर वाले क्वेश्चन कैसे रहेंगे? तो मैं कुछ क्वेश्चंस लेकर आया हूं, उन्हें हम सोल्व करेंगे। पावर वाले क्वेश्चन रहेंगे जिसे हम कहते हैं घात वाले प्रश्न। जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन है 462 की पावर है यहां पर 123, ये प्रश्न है, ठीक है। 462 की पावर है 123 और आपसे कह दिया है कि इसका हमें बताना है इकाई अंक यानी यूनिट डिजिट बताना है। तो सबसे पहले जब आप इस क्वेश्चन को देखेंगे तो आपको इसका मतलब क्या समझ में आ रहा है? इसका मतलब है कि ये जो 462 है, इस 462 को हमें मल्टीप्लाई कितनी बार करना है? 123 बार, ठीक है। यानी 462 462 462 462 इस तरीके से हमें मल्टीप्लाई करते रहना है। कब तक करना है? 123 बार। लेकिन क्या ये पॉसिबल है? आप 123 बार इसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं? तो आप कहेंगे सर ऐसा तो नहीं कर सकते। तो फिर हम ऐसी कंडीशन में क्या करें? तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हम एक बात को समझ गए कि जब हम यूनिट डिजिट की बात करते हैं यानी इकाई अंक की बात करते हैं, तो इकाई अंक में क्वेश्चन कितना भी बड़ा हो हमें मतलब है उसके आखिरी अंक से, क्योंकि मल्टीप्लाई तो उसी अंक का होगा बार बार, यानी हमें मतलब है केवल इस आखिरी अंक से। तो हमने क्या किया कि ये जो क्वेश्चन था 462 यानी 462 की पावर 123, हमने इसमें से ले लिया 2 को। आगे कितनी भी बड़ी संख्या है हमें उससे कोई मतलब नहीं, तो हमने उतार लिया नीचे 2। अब इसकी पावर है 123, तो हमें क्या करना है? अभी मैं आपको एक बात समझा देता हूं, हम बाद में इस चैप्टर को पढ़ेंगे। एक चैप्टर आएगा 4 की विभाज्यता का नियम। 4 की विभाज्यता, 4 की विभाज्यता का नियम। 4 की विभाज्यता का नियम क्या कहता है? 4 की विभाज्यता का नियम का मतलब है कि हमें किसी संख्या में 4 का भाग देना है। 4 के भाग देने के बाद उस संख्या में जो शेषफल बचता है उस संख्या को हमें लिख देना है। अभी अब आपको चीजें समझ में नहीं आई होगी। जैसे कोई भी पावर है, कोई भी घात है, इस घात में हमें भाग देना है 4 का। 4 का भाग देने पर जो शेषफल आएगा ये रहा हमारा शेषफल। ये 4 की विभाज्यता का नियम है। अभी आपको ये समझ में नहीं आएगा कि 4 की विभाज्यता का नियम होता क्या है। जब हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे मैं डिटेल में समझाऊंगा। अभी केवल इतना समझ लीजिए कि जो घात है, जो पावर है, इस पर हमें भाग देना है 4 का। इसके बाद जो शेषफल आएगा इस शेषफल को नंबर पर, नंबर का मतलब है जो अंक है उस अंक के ऊपर इस शेषफल को लिख देना है। उसके बाद इसे सोल्व करके हमें इसका आंसर लाना है। अभी भी आप नहीं समझोगे, अब समझिए। देखिए यहां तक 462, अभी हो सकता है आपको थोड़ा टफ लगे लेकिन धीरे धीरे आसान लगेगा। तो 462 में हमने देखा कि साहब हमें आखिरी अंक उतारना है, तो हमने उतार लिया 2। हमें इसका यूनिट डिजिट देखना है। अब इसमें क्या करना है, ये जो 123 है यहां पर कितनी भी बड़ी पावर लगी हो, 123 की जगह पर भले ही 1123 हो, 51,123 हो, या यहां पर आगे 6 लगा हो, कितनी भी बड़ी संख्या हो, हमें आखिरी के 2 अंक लेना है। तो यहां पर आखिरी के 2 अंक क्या है? 23, और इसमें हमें भाग दे देना है 4 का। बस इतना सा फंडा समझ लीजिए, आपका काम हो जाएगा। तो 4 की विभाज्यता का नियम ये कहता है कि जो संख्या है इस पर जो पावर है, जो घात है, उस घात पर भाग देना है कितने का? 4 का। अब आप 23 में जब 4 का भाग देंगे, ये रहा 23, इसमें जब 4 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा? 5 तक इसमें भाग जाएगा, यानी 4 5 20। हासिल कितने बचते हैं? 3। 3 क्या है आपका? शेषफल। तो हमने क्या कहा था कि साहब घात में हमें भाग देना है, भाग देने पर जो शेषफल बचेगा उसे नंबर पर, यानी ये जो अंक है इस पर लिख देना है। तो हमने क्या कहा, 2 पर अबे हमें क्या लिखना है? हमें शेषफल लिखना है। 3 यहाँ पर शेषफल है, 3 हमने यहाँ पर लिख दिया।
2 की पावर 3 का मतलब क्या होता है, यानी 2 को 3 बार लिखा, 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 दून 4 और 4 दून 8, तो 8 हमारा आंसर रहा। 8 इसका इकाई अंक आएगा। कहने का मतलब इस 8 के आगे कितनी भी बड़ी संख्या है, लेकिन इसका अंतिम अंक 8 आएगा, इसका यूनिट डिजिट, इसका इकाई अंक 8 आएगा। क्लियर है यहाँ तक? अभी भी नहीं समझे तो एक बार और मैं बतलाता हूँ। यहाँ पर कोई भी संख्या दी हो उसका हमें आखिरी अंक यानी उसका यूनिट डिजिट देखना है। इसके ऊपर जो पावर रहेगी, जो घात रहेगी, उसके आखिरी के 2 शब्द देखना है। उन 2 शब्दों में हमें 4 से भाग देना है। 4 से ही भाग क्यों दिया जाता है ये भी हम समझेंगे, चिंता मत करें, बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे। 4 से 23 में भाग देने पर 20 तक भाग जाता है, 3 बचता है, तो 3 को हम जो शेषफल रहेगा उसे इसके ऊपर लिख देंगे। 2 की पावर 3 का मतलब होता है 8, 8 इसका इकाई अंक रहेगा। अभी भी अगर क्लियर नहीं है तो अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए क्वेश्चन आया, मान लीजिए 983 की पावर 98 का इकाई अंक यानी यूनिट डिजिट क्या होगा। यूनिट डिजिट क्या होगा, यह हमारा प्रश्न है। 983 की पावर 98। हमने क्या देखा कि हमें साहब इस पूरी संख्या से मतलब है नहीं, हमें मतलब है इसके अंतिम शब्द से, तो हमें मतलब है 3 से, तो हमने 3 को नीचे उतार लिया। इसके बाद यहां पर कितनी डिजिट है, 2 डिजिट है, तो हमने इसके 2 डिजिट उतार लिया, 98 उतार लिया। अगर संख्या बड़ी होती तो हमें तो आखिरी के 2 अंकों से मतलब है। इस 98 में भाग किसका देना है, 4 का। ठीक है, 98 में अगर आप 4 का भाग देंगे तो 4 दून 8, यहां पर कितना बचा, 1, नीचे की ओर 8 अगर उतार लेते हैं तो 4 चुक 16, यानी 98 में 96 तक तो भाग जाएगा, लेकिन शेषफल कितना बचेगा, 2। इस शेषफल को हमें कहां पर लिखना है, नीचे की ओर। जब हम ये 3 लेंगे तो 3 के ऊपर लिख देना शेषफल को। शेषफल कितना आया, 2, इसको यहां पर लिख दिया। अब इसे सोल्व कर लीजिए, 3 इंटू 3, 3 तिया 9, 9 इसका इकाई अंक रहेगा, 9 इसकी यूनिट डिजिट रहेगी। समझ गए? कहने का मतलब कोई भी प्रश्न हो उसके आखिरी का अंक लेना है, उस पर जो पावर है उसमें 4 का भाग देना है। 4 का भाग देने पर जितना शेषफल आता है उस शेषफल को उस अंक के ऊपर लिख देना है, बाद में दोनों को सोल्व कर लेना है और आंसर देखना है। आंसर आया 9। यहां तक क्लियर है? और प्रश्न लेते हैं, आपके सारे डाउट आज क्लियर हो जाएंगे। प्रश्न है 567 की पावर 243। प्रश्न क्या है, 567 की पावर 243। हमें इसका इकाई अंक देखना है, इसका यूनिट डिजिट पता का लगाना है। तो हमने क्या देखा कि साहब हमारे लिए इस पूरे प्रश्न का मतलब केवल है 7 की पावर 43, केवल हमें इतना देखना है। यहां तक क्लियर है? कहने का मतलब हमें इसके आगे क्या अंक है हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें केवल 7 देखना है। हमसे पूछा गया है इकाई अंक। अगर मैं प्रश्न नहीं लिख रहा हूं तो आगे आप लिख लीजिए करें इकाई अंक यानी यूनिट डिजिट। तो हमें देखना है 567 में हमें सिर्फ आखिरी के अंक से मतलब है, 7 से मतलब है, 7 हमने ले लिया। इस पूरी पावर में हमें केवल लास्ट के 2 अंक से मतलब है यानी 43 से मतलब है, हमने ये उतार लिया। अब क्या करना है, इसमें भाग देना है 4 से। 43 में अगर आप 4 से भाग देते हैं तो 4 धाम 40, 40 तक भाग जाता है। शेषफल कितना बचता है, 3। 3 को हम कहां लिखेंगे, 7 की पावर 3 यहां पर आ जाएगा। ठीक है, 7 की पावर 3 का मतलब क्या होता है, 7 इंटू 7 इंटू 7। अब हमें वही ट्रिक अपनाना है जो हमने शुरू में किया था, 7 7 49। 49 में हमें क्या लेना है, आखिरी डिजिट को देखना है।
इस 9 से फिर 7 में अगर आप गुणा करेंगे तो 7 नमा की 63, यानी हमें 63 भी ना लिख के आखिरी की जो डिजिट रहेगी 3 रहेगा, इसे आंसर लिख देना है, यही हमारा यूनिट डिजिट रहेगा। यहां तक क्लियर है? कहने का मतलब कोई भी अंक हो उस अंक के आखिरी शब्द को लिख लीजिए, आखिरी अंक को लिख लीजिए और उसकी पावर में लास्ट के 2 अंक को लिख लीजिए, हमारा काम हो जाएगा। और क्वेश्चन देखते हैं। जैसे मान लीजिए एक प्रश्न आया बहुत बड़ा, हो सकता है आप क्वेश्चन देख के भयभीत हो जाएंगे। नो नो नो, इस तरीके से 4-5 बार, 6 बार, 8 बार, कितनी बार 9 दे दिया, इसकी पावर 99999 इस तरीके से है। हमसे पूछा कि साहब इसका यूनिट डिजिट बताइए। आपने क्वेश्चन देखा, घबरा गए यार क्या कर रहा है, तो हमें कुछ नहीं करना है। हमने क्वेश्चन जैसे ही देखा, हमारे लिए पूरे क्वेश्चन का मतलब है आखिरी की डिजिट यानी 9, और यहां पर जो पावर है इसमें हमें क्या मतलब है, हमें आखिरी के 2 अंक से मतलब है यानी 99। यानी पूरे क्वेश्चन में यहां के आखिरी अंक को ले लिया, यहां के आखिरी 2 अंक को ले लिया। 99 में हमें भाग देना है 4 से। 99 में जब हम 4 से भाग देंगे तो 4 दून 8, बचा कितना 1, फिर यहां पर आ गया 9। 19 में अगर आप 4 से भाग देंगे तो कहां तक जाएगा, 4 चुक 16, 16 तक भाग जाएगा। नीचे क्या आ जाएगा, 9 में से अगर 6 गया तो 3, 3 हमारा बच रहा है शेषफल। इसका मतलब 9 की पावर 3, 9 की पावर 3 का मतलब 9 इंटू 9 इंटू 9, और 9 इंटू 9 का मतलब 9 9 81 है ना। 9 से 9 में गुणा करेंगे तो 81, फिर हमें 81 का गुणा 9 में नहीं करना, इस आखिरी डिजिट का गुणा कर दीजिए। 1 का गुणा 9 में करेंगे तो 9 आएगा और 9 इसका यूनिट डिजिट रहेगा, 9 इसका आंसर रहेगा। कहीं ये समझ में आ रहा है यहां तक? उम्मीद कर रहा हूं यहां तक चीजें आपको स्पष्ट हो रही होगी, समझ में आ रहा होगा। ठीक है, एक और प्रश्न लेते हैं। जैसे प्रश्न है, मान लीजिए क्वेश्चन है 4 6 8 2 5 7, इसकी पावर है 99 67 62, कुछ इस तरीके से इसकी पावर है। ठीक है, मान लीजिए यहां पर ले लेते हैं हम 63, तो इसका इकाई अंक क्या होगा? आपने देखा कि यार ये पूरा क्वेश्चन है, इसका यूनिट डिजिट, इसका इकाई अंक हमें बताना है, तो हमें पूरे क्वेश्चन से मतलब नहीं है, हमें मतलब है केवल इसकी आखिरी डिजिट से यानी 7 से, और इस पूरी पावर से हमें मतलब नहीं है, हमें मतलब है इसके आखिरी डिजिट से, आखिरी 2 डिजिट यानी 63 से। कहने का मतलब हमारे लिए क्वेश्चन बस इतना है। तो 63 में हम भाग देंगे किसका, 4 का। 4 से अगर हम भाग देते हैं, 4 एकम 4, यहां पर बचता है 2, उतार लिया 3, 4 5 20, यहां पर बचा कितना 3। इसका मतलब क्या है, 7 की पावर 3, 7 की पावर 3 का मतलब 7 इंटू 7 इंटू 7, 7 7 49, 9 इंटू 7 अगर हम करते हैं तो 63, 63 का 3 यहां पर इकाई अंक होगा, ये इसका आंसर रहेगा। उम्मीद है आप चीजों को स्पष्ट तरीके से समझ पा रहे होंगे, लेकिन आपको सरल लग रहा है तो इसको सरल तो मानिए, लेकिन हमें प्रैक्टिस बार बार करना होगा, जब भी चीजें हमारे माइंड में इस तरीके से बैठेगी कि हम कभी भी क्वेश्चन को गलत नहीं करेंगे। अब देखिए, एक मैं आपको प्रश्न देखता हूं, इसका आंसर आपको कमेंट कर बताना है। 23467 की पावर 88247, इसका इकाई अंक या इसका यूनिट डिजिट क्या रहेगा? तो इसको देखकर इसका कमेंट करके बताइए। और अगर आपको गुणा भाग इनमें अगर समस्या आ रही है तो सबसे पहले हम कैलकुलेशन को पढ़ लेंगे, हम बेसिक से समझ लेंगे, चिंता नहीं करें, बिल्कुल हम बेसिक लेवल से पढ़ेंगे। इसको सोल्व करके कमेंट करके बताना है कि इसका आंसर क्या रहेगा, और वीडियो आपको कैसा लग रहा है, कैसा पसंद आ रहा है, ये चीजें भी बताइए। धन्यवाद।